जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप अच्छे होंगे। मैं संकेत लाया हूं ज्ञानम क्लासेस ब्रीसा में। फर्स्ट सी करने वाले हैं आज हम लोग। फर्स्ट सी का हम 6 क्वेश्चन पे पहुंच गए थे, जिसमें आया था यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी फाइंड द फॉलोइंग। आप इन सबको बताना है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी के थ्रू। देखिएगा बहुत सिंपल है, आप इजीली बहुत अच्छे से कर पाएंगे। देखिएगा ये 25 की जगह 25 लिखूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा है 25 इंटू ब्रैकेट में 8 + 2। अच्छा 8 + 2 कितना होता है? 8 + 2 तो 10 होता है, करेक्ट। तो 25 पे इंटू 10 में करूंगा तो कितना आया? 250। बहुत इजी है, देखिएगा और इजी बनाता हूं। 72 की जगह 72 रखा, यहाँ 36 + 14, 36 को 14 में ऐड करेंगे तो आएगा 15। ठीक है, 50 आ गया। अब 72 का इंटू 5 से करना है। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे 72 इंटू 5 होता है 360। तो ये आया 360 और ये 0 का ये 0, आपका आ गया 3600। इसको इस तरह भी कर सकते थे 72 इंटू 100/2। तो ये 50 को 100/2 लिख सकता हूं ना। 50-50 के दो नोट मिलकर एक 100 का नोट बनता है, इतना तो जानते हैं हम लोग। अब 2 बन जाए 2 से ये आता 36 का इंटू 100 में करेंगे तो कितना आया? 3600, करेक्ट। यहां देखिएगा, देख कितना सिंपल है। 48 का इंटू 48 दोनों में है। थर्ड क्वेश्चन बोलता है 48 इंटू 76 + 48 इंटू 24, करेक्ट। अब देखिएगा 48 कॉमन है तो 48 में कॉमन ले लेता हूं। ब्रैकेट में क्या बचा? यहां बचा आपका 76, तो यहां 76 लिख लिया। यहां बचा 24, तो यहां अपन ने 24 लिख लिया। 48 को बाहर रखा, इन दोनों को प्लस किया। इन दोनों को प्लस करने पर आ रहा 100। जब 100 आ गया और ब्रैकेट में है, जब ब्रैकेट में होता है तो इंटू में लिया जाता है, तो दोनों का मैं इंटू करता हूं तो ये आ गया 4800। देखिए कितना इजी बन रहा है ना। दोनों को प्लस करने पर 100 आ रहा है, इंटू कर दिया 4800। इसको देखिएगा कॉमन, क्या कॉमन देखिएगा, कॉमन है -6, तो कॉमन मैंने -6 लिया। अंदर क्या बचा? यहाँ 30, यहाँ 20, 30 + 20, क्लियर इट। तो -6 मैंने कॉमन लिया, यहां बचा आपका 50। अब 6 इंटू 5, 6 5 30, तो आपका हो गया ये -30 और ये 0 और 0, तो आपका हो गया -300। नेक्स्ट देखिएगा, कॉमन है -16, यहां कॉमन है -16, तो -16 को मैं कॉमन ले लेता हूं। मेरे को बचा 18 + 2, क्लियर इट। तो -16 को जो मैंने कॉमन लिया, यहां बचा 18 + 2 कितना हुआ? 20। यहां देखिएगा जब ब्रैकेट में होता तो मल्टीप्लाई होता, 16 2 जा 32 होता है, तो मैं 32 लिख लूंगा। 0 का 0 लिख लूंगा और माइनस साइन का माइनस साइन। देखिएगा कितना इजी पड़ रहा है ना, बड़ा इजी है। यहां देखिएगा 20 कॉमन, तो 20 मेरा कॉमन आ गया। ब्रैकेट में बचा 12, यहां प्लस और ये माइनस का 4, तो यहां 20 लिया। यहां देखिएगा 12 - 4, 20 का इंटू है 12 - 4 8 हो गया। 8 2 जा 16 हो गया। 0 का 0, ये आपके बड़े थे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वाला आपका 14 इंटू 10 + 14 इंटू -20। अब देखिएगा यहाँ कॉमन है 14, तो मैंने 14 लिख लेता हूं। 10 ब्रैकेट में बचता है, ये प्लस और माइनस, ये माइनस ले लिया आपने, है ना। ये 10 लिया, ये -20 लिया। 14 का 14 लिया, ये हो गया 10 - 20। 14 का 14 लिया, ये -10 हो गया। आपका आंसर आ गया -140, क्लियर इट। 14 इंटू 10 -140। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ कॉमन है आपका 76, तो 76 मैंने बाहर ले लिया। अंदर बचा -18 + 18। अच्छा -18 + 18 से कुछ याद आया क्या? अभी अपन ने क्या हुआ था, -18 + 18 कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर क्या बचता है? 0। 0 को अंदर किसी में भी करो तो आंसर आता है 0। 0 का इंटू डिवाइड किसी में भी आप कर रहे हैं तो ये 0। नेक्स्ट देखिएगा, इधर भी कॉमन है 1673। यहाँ ब्रैकेट में बचा 99, ये माइनस और ब्रैकेट में -1, है ना। तो 1673 99 माइनस माइनस प्लस 1, तो 1673 ब्रैकेट में हो गया 99 + 1 100। अब इसका इंटू 1 में करेंगे तो 1673 और 00। 1 में करेंगे तो 1673 और 00 का 00, है ना। कितना आसान। देखिएगा नेक्स्ट 40 कॉमन आया 40,
ब्रैकेट में बचा -23 प्लस ब्रैकेट में बचा -17, 14 -23, ये प्लस माइनस माइनस हो गए तो -17 हो गया, 40 की जगह 40, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो -40 हुआ, 23 प्लस 17 40 होता है तो आपको 40 बचा, यहाँ पे 14 यहाँ पे 40, माइनस का माइनस, 4 इंटू 4 6 है और 00 का 00, आपका आंसर है -1600। नेक्स्ट आपका आया है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग द वर्ड मास। अच्छा, इसमें वर्ड मास के थ्रू आपको ये क्वेश्चन जो गिवन है उनको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट आता है व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड मास। वर्ड मास आपने 5th में पढ़ा होगा, आई थिंक 6th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा, कोविड है, अच्छा सर कोविड था, कोविड के थ्रू पढ़ नहीं पाए, यहाँ पे जो टीचर थे वो पढ़ाते नहीं थे ढंग से, बहुत सारे एक्सक्यूज देते हैं, कोई बात नहीं मैं आपको पढ़ा देता हूँ। यहाँ देखिएगा वर्ड मास में आपको समझा रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा, जब तक आप मैथ पढ़ेंगे जब तक ये यूज होने वाली चीज है, ओके, तो जरा बड़ा ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से देखिएगा, और अगर ना आए तो रिपीट करके देख लीजिएगा, पॉज करके देखिएगा एक बार। सबसे पहले आया बी फॉर होता है ब्रैकेट, है ना, तो इसमें आप ब्रैकेट से देखेंगे। अच्छा, ब्रैकेट भी 3 प्रकार के होते हैं, ये होता है बिगर, ये होता है मीडियम और ये होता है स्मॉल, ये स्मॉल, ये मीडियम और ये बिगर। सबसे पहले आप स्मॉल सॉल्व करते हैं, फिर मीडियम और फिर बिगर, ये 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। नेक्स्ट आपके लिए आता है ओ फॉर ऑफ। ऑफ का मतलब होता है इनटू, अगर ऑफ कहीं लिखा है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, देन आप ऑफ की चीजें सॉल्व करेंगे। थर्ड नंबर पे आता है आपका डिवीजन। डिवीजन समझते हैं, डिवाइड जब देते हैं तो डिवीजन, डिवाइड आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है मल्टीप्लाई, तो आप मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट आ जाता है आपका ए फॉर एडिशन, तो एडिशन से रिगार्डिंग ऐड करेंगे। और नेक्स्ट आपका आ जाता है सब्ट्रैक्शन, तो आप सब्ट्रैक्शन से रिगार्डिंग चीजें सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये आपका वर्ड मास आपको बताती है कि बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्ट। इसी रो को फॉलो करते हुए आपको चलना, हमेशा ऐसा ही करना है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपको शॉर्ट्स में इस टाइप से दिख जाएंगे, बहुत सारे आपको सिंप्लीफिकेशन में दिख जाएंगे। जब आप अगर बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो प्री में आता है, एसएससी की करते हैं तो आपको आता है, या आप स्टेट लेवल कोई एग्जाम देते हैं तो आपको आता है, या आप किसी का भी एग्जाम देते हैं, लोकल स्कूल में एडमिशन रिगार्डिंग वो देते हैं, आजकल बहुत सारे एग्जाम चल रहे हैं, तो उनके लिए सब में 1-2 क्वेश्चन बेसिक मैथ के रिगार्डिंग बॉस मास में 100% आना है। अगर आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। मैं एक बार और समझा देता हूं, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्ट। दीज आर द इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो वर्ड मास के रिगार्डिंग अभी आपने कॉन्सेप्ट देखा, उसके रिगार्डिंग हमको क्वेश्चन जा रहा है जो आपको 7 क्वेश्चन में क्लासिफाई है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विद वर्ड मास। वर्ड मास के थ्रू आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, देखिएगा। ए है -21 प्लस 16 प्लस -13, तो अभी आपको बताया, पहले आपको ब्रैकेट के रिगार्डिंग चीजें सॉल्व करना है, जो ब्रैकेट के अंदर है वो आपको सॉल्व करना है। तो ये 16 आया प्लस माइनस इज योर -13 आया, ठीक है। आपने ब्रैकेट के रिगार्डिंग सॉल्व कर ली, अब इसके अंदर वाली सॉल्व करना है आपको। ये आपका 21 है ना, ये 16 - 13 इज योर 3, 21 से इंटू 3 में करेंगे तो -63, क्लियर। देखिएगा सिंपल मल्टीप्लाई और कुछ भी नहीं है। यहां पे देखिएगा वही कॉन्सेप्ट आया अभी आपको कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट के रिगार्डिंग चेक करना, -3, मतलब माइनस 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 प्लस, प्लस 103 आपने वही रखा, यहाँ प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस इज योर माइनस, तो 5 में से 3 गए तो 2 आए। प्लस का क्यों आया, क्योंकि बिगर वैल्यू का आगे प्लस का, इसका यहाँ प्लस बीच में लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा। 103 प्लस 2 इज इक्वल टू 105, क्लियर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो है इसको देख के डरिएगा नहीं, बड़ा सिंपल है, देखिएगा मैं आपको बताता हूँ। सिंपल आपको पता है, सबसे पहले डिवाइड करना है, तो मैं इसका डिवाइड करता हूँ। इसका डिवाइड करने में कितना आया
6 का डिवाइड करना है 48 में, तो आपके पास आया 8। माइनस का माइनस का, बाकी मैं एज इट इज रख देता हूँ जो आपको दिया था। बिल्कुल एक एक स्टेप देखिएगा बड़े ध्यान से। इन दोनों को भी ऐसे ही रख देता हूँ। एक स्टेप सॉल्व करी मैंने, सिर्फ एक साथ सारी करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। बड़े ध्यान से देखो। अब आपको मल्टीप्लाई करना, पहले डिवाइड कर लिया, अब आपको मल्टीप्लाई करना। तो मैंने मल्टीप्लाई करके इंस्टेंट को लिख देता हूँ। +2 -3 तो आ गया -6। -7 को -7, +3 को +3, माइनस माइनस +10 और -8। बिल्कुल एक एक स्टेप। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -13, प्लस 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 हो जाएगा तो +13, -8 की जगह -8। अब देखो प्लस माइनस प्लस कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया -। देखिएगा ये जो सवाल था 1 2 3 फोर्थ स्टेट आपको आंसर आ गया। बड़ा इजी है, आप कीजिएगा, आपको इजीली बनेगा। नेक्स्ट आपको दिया है डी। देखिएगा -17 प्लस बगैर ब्रैकेट 2 माइनस मिडिल ब्रैकेट स्मॉलर ब्रैकेट में -8 +3 माइनस ब्रैकेट में 9 -6 +1, उस पर बार नाम से कुछ है, ये बार इसको बोलते हैं बार। ये -13 × 3। अच्छा ये क्वेश्चन बड़ा देखने में अवुआ लग रहा होगा ना, थोड़ा इजी है, देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले तो मैं कॉन्सेप्चुअली आपको बताऊं। सबसे पहले ये बार वाला सॉल्व करता हूं तो 6 + 1, बार का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू जब इधर से बाहर निकलेगी वो पॉजिटिव में ही होगी। तो यहां से 6 + 1 आपको वो हो जाएगी 7 हो जाएगी। 9 × पहले मैंने बार को सॉल्व किया, इंटू नहीं किया, पहले बार को सॉल्व किया, माइनस इसको यही रखा 13 × 3 ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस यहाँ +3 का 0 लिख दिया, -8 का -8 लिख दिया था। बाकी जो लिखा है ना वो एज इट इज लिख रहा हूं मैं, उसमें इतना कुछ है नहीं। 2 माइनस इसको ऐसे ही रखा, इसको ऐसे ही रखा, फिर -17 को 17 रखा। आप क्या कर सकते हैं 9 × 7, 9 7 जा 63, 13 3 जा 39। ये आपका सॉल्व हो गया। ये -8 +3, इस ब्रैकेट को भी मैं ऐसे रखता हूँ, 2 माइनस इसको भी मैं ऐसे रखता हूँ, -17 का -7। अब देखिएगा आप क्या सॉल्व कर सकते हैं। हाँ इसको माइनस कर दो, इसको मैंने माइनस किया 24 आया, इसको ऐसे रखा -8 +3, 2 को ऐसे रखा, -17 को ऐसे रखा, +2 को ऐसे रखा। ये बगैर बड़ा ब्रैकेट बगैर वैसे रखा। अब देखो इसको सॉल्व कीजिएगा, -8 +3 तो -5 आया, -24 को -24 रखा, 2 माइनस का रखा, -17 को -17 रखा, 2 माइनस इनको सॉल्व किया, माइनस माइनस प्लस तो -29 हुआ, प्लस -17। अब इनको सॉल्व किया, माइनस माइनस ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस +29 हो जाएगा, और -17 की जगह -17, -17 माइनस प्लस 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 हो जाएगा, तो ये +13 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। माइनस प्लस इज योर माइनस, तो आपका +14 योर आंसर। क्लियर इट। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। 5 प्लस जो भी फलाना फलाना दिया, देख लीजिए। अब बड़ी सिंपल से अपन सॉल्व करते हैं। पहले बाहर चला है तो अपन सॉल्व करते हैं। 5 + 1 इज योर 6, इंटू 4 का वही उतार लूंगा, इंटू 6 का वही उतार लूंगा, ब्रेक की जगह ब्रेकेट रख दूंगा, मिडिल की जगह मिडिल ब्रेकेट, बाकी इसको ऐसे ही रखा एज इट इज 5 प्लस। देखिए आप नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, ये इनका इंटू करेंगे, 6 × 6 36 × 4, इन दोनों का डिवाइड दिया मैंने तो -2 आया, यहाँ इंटू किया 36 2 जा 144, नहीं 36 2 जा 72, 72 2 जा 144, तो ये आया 5 की जगह 5, 5 1 ब्रैकेट में -146,
5 माइनस 146, इसमें किया तो -141, ये आपका आंसर। देखिएगा बड़ा सिंपल है, एक बार और समझ लेते हैं अपन। मैंने यहाँ बार था, इसको सॉल्व किया, 6 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो 36 आया, इंटू 4 की, इंटू 4, माइनस की जगह माइनस, इसको एज इट इज रखा, इसको एज इट इज रखा, इसको एज इट इज रखा, इसमें इसका डिवाइड दिया तो -2 आया, इसको एज इट इज रखा, इसका इंटू मल्टीप्लाई किया तो -144 आया, इन दोनों को माइनस माइनस प्लस किया तो -146 आया, 5 में इसको ऐड किया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो 5 माइनस 146 इज योर 141 माइनस का। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, ये भी बड़ा सिंपल है, जो सबसे पहले बार है ना उसको अपन पकड़ना, बाकी को एज इट इज लिखना। इसको पकड़ा 5 माइनस 10 50 करा, ये 50 की जगह 50 में से 50 गए तो ये आपको बचा 0। क्लियर? ये माइनस की जगह माइनस, 100 की जगह 100, इसको एज इट इज रखा, इसको आपको एज इट इज रखा, 100 इंटू -10, इसमें इसका डिवाइड दिया, 400 का डिवाइड दिया 100 में, इंटू -10, इसका किया -1000 आया, इंटू इधर प्लस चल रहा था आपका, इधर प्लस चल रहा था, इधर प्लस चल रहा था, इधर प्लस चल रहा था, 14 में से ये 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ बचा 4। क्लियर है? -1000 + 4 तो -996 इज योर आंसर। बड़ा इजी है। क्लियर है दोस्तों? ये रहा आपका फर्स्ट सी। ऐसे ही अपन कंटिन्यू इस सीरीज को आगे रखना है क्या नहीं रखना, ये आप अपने कमेंट के द्वारा हमको बता सकते हैं। आपको कैसा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपके नोट्स में ये मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर आप अपने 6th 7th कोई भी क्लास के हो, ये 7th के लिए पर्टिकुलर नहीं है अकेला कि सिर्फ 7th वाले एज ए नोट्स के लिए यूज कर सकते हैं, पर कॉन्सेप्ट इसी से क्लियर होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया बॉड मास इस बेसिक कॉन्सेप्ट की नींव है, जैसे आप घर बनाते हो और जैसी जितनी सॉलिड नींव उतना लंबी इमारत आप बना सकते हो, बिल्डिंग बना सकते हो। उसी तरह से ये मैथ है कि इसमें आप जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे वैसे वैसे आप उसको बिल्डअप कर सकते हैं। आगे कंपटीशन में 100% ये आपको हेल्प लेने वाली है। तो जिसको भी मैथ कठिन लगता है उसको ये सजेस्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही आपका जो प्यार है हमको बताते दीजिए। अच्छा, ये जो भी बच्चा देख रहा है या कंपटीशन देख रहा है अपने फ्रेंड को जरूर सजेस्ट कीजिएगा, जिससे वो भी अपनी मैथ बिल्डअप कर पाए, अपना वर्क कंप्लीट कर पाए। और कमेंट के द्वारा हम लोगों को ये बताते रहिएगा कैसा लग रही है आपको वीडियो। हम लोग हमेशा आपके कमेंट का वेट करते हैं, आपको फीडबैक देने की कोशिश करते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करने की हमेशा कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।